हेलो फ्रेंड्स। आज का डिस्कशन का हमारा टॉपिक है कंसिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा क्लाइमेट चेंज होता क्या है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है हमारा टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और वेदर पैटर्न में चेंज होना। लॉन्ग रन में इसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज हमारा अभी फ़िलहाल ग्लोबल फिनोमेना है, और जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और अभी तक आप देखेंगे 0.08 डिग्री टेम्परेचर हमारा हर 10 साल में बढ़ोतरी हो रही है। तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं, जिसमें से हमारा फूड सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम है और सी लेवल राइजेस होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी पे क्या कंसिक्वेंसेस हमारे होते हैं, खासकर हमारा ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की बात करें तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लोकेटेड है। इंडिया भी हमारा ट्रॉपिकल कंट्री के अंदर आता है। अफ्रीका के बहुत सारे देश ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो फूड सिक्योरिटी हमारा डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस पे। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जनरली एग्रीकल्चर पे क्या इम्पेक्ट हो रहा है, तो दोनों ही हमारा इम्पेक्ट यहाँ पे नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी देखने मिलते हैं, पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस भी देखने मिलते हैं क्लाइमेट चेंज का फूड सिक्योरिटी पे। नेगेटिव कंसिक्वेंसेस में हम पहले बात करेंगे कि टेम्परेचर राइज हमारा हो रहा है, ये हमारा ग्लोबल फिनोमेना है, ग्लोबल वार्मिंग हमारे अभी फ़िलहाल हो रही है। तो उसकी वजह से हीट स्ट्रेस बढ़ गया है, और हीट स्ट्रेस बढ़ने से क्रॉप्स हमारा डैमेज होते हैं। उसकी जितनी आउटपुट होनी चाहिए, जितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, उतनी नहीं होती है। तो पहला हमारा क्या है, हीट स्ट्रेस ऑन क्रॉप, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हमारी लॉस होती है। दूसरा क्या है, अभी आप देख सकते हो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मानसून की अनसर्टेनिटी हमारी बढ़ जा रही है। वैसे ही ग्लोबली आप देखोगे तो रेनफॉल जो प्रेसिपिटेशन है उसकी पैटर्न में चेंजेस देखने मिले हैं, और रेनफॉल में भी गैप देखने को मिला है। उसकी वजह से हमारी क्रॉप फेल हो जाती है। इंडिया में अक्सर मानसून में जो गैप होता है उसकी वजह से क्रॉप हमारी फेल होती है। ये भी हमारा नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है। इसके अलावा देखोगे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से सॉइल की जो क्वालिटी है वो हमारा डिक्रीज कर रही है, क्वालिटी हमारी ख़राब हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन देखने की वजह से ये हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर सॉइल को भी हमारा इम्पेक्ट करता है। तो जो पहले जिस तरह से सॉइल हमारी डेवलप हो रही थी, अब वैसे पैटर्न नहीं हो रही है। सॉइल की क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हमारी अफेक्ट होती है। इसके अलावा हमारे देखोगे तो साइक्लोन्स हमारे बढ़ रहे हैं, फ्लैश फ्लड बढ़ रहा है। जहाँ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, फ्लैश फ्लड बन रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर की जो लॉसेस हैं, क्रॉप हमारा डैमेज हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, और टेम्परेचर जहाँ जहाँ पर राइज होती है वहाँ पे पेस्ट और डिसीजेज जो होते हैं एग्रीकल्चर में ज़्यादा लगते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर को लॉस कर रही है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लॉस में हमारे पेस्ट और डिसीज का भी रोल यहाँ पे है, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं। अदर जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है उसमें आप देख सकते हो कि ग्रोइंग पैटर्न जो हमारी है वो हमारा चेंज हो रहा है। जैसे इंडिया में रबी का जो क्रॉप्स है, रबी के क्रॉप्स जो ठंडी के क्रॉप्स है, ठंडी की जो सीज़न है वो हमारी थोड़ी कम हो जा रही है, गर्मी की सीज़न थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, तो ग्रोइंग जो पैटर्न है, अब मान लो जो ट्रेडिशनल फार्मर होंगे उनको पता होगा कि इस मंथ में, मान लो जनवरी मंथ में हमें दिसंबर में हमारी गेहूं की बुआई करनी है, लेकिन जो हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं वो हो सकता है अक्टूबर में या जनवरी में बुआई करनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप बुआई नहीं कर रहे हो, तो हमारा उतनी प्रोडक्टिविटी अच्छे से नहीं होती है क्रॉप्स की। तो ग्रोइंग का पैटर्न जो है उसमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसके अलावा अब इतने सारे रीजन देख लिए कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी घट रही है। अब क्रॉप की जो सप्लाई हमारी कम हो जाएगी, पॉपुलेशन हमारे बढ़ रहे हैं तो डिमांड ज़्यादा होंगे। इसकी वजह से हमारा फूड की प्राइस में बढ़ोतरी देखने मिल रही है।
फूड की प्राइस हमारे जब बढ़ेंगे, डिमांड जो फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो फूड सिक्योरिटी कैसे हमारा सिक्योर होगा। और इसके अलावा आप देख सकते हो फूड की ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में भी हमारी डिले देखने को मिल सकती है या डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अदर जो लॉसेस हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जब होते हैं तो हनी बी, फ्लावर की जो स्पेसीज होते हैं, फ्रूट्स की जो स्पेसीज होते हैं, उसमें डिक्रीज देखने को मिलता है और ये हमारा डायरेक्टली एग्रीकल्चर को भी अफेक्ट करता है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हमारे देखने को मिलती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस में हम बोल सकते हैं कि जो राइस की जो कल्टीवेशन है उसमें थोड़ी सी एरिया में ग्रोथ देखने को मिल रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। कैसे? जहाँ पे एलिवेटेड रीजन था, जो पहाड़ी का इलाका, ऊंचाई वाला इलाका था, जहाँ कूलर रीजन था, वहाँ पे राइस की जो प्रोडक्शन है नहीं होती थी, क्योंकि राइस की जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो वार्म और मॉइस्ट चाहिए क्लाइमेट। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे भी वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से राइस की कल्टीवेशन हमारी थोड़ी सी बढ़ रही है। इसके अलावा विंटर की जो सीज़न है उसमें वार्मर देखने को मिल रहा है, गर्मी देखने को मिल रही है, जिससे बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं जो बहुत ठंड की वजह से नहीं उगाए जा सकते थे, अब वो हमारे उगाए जा रहे हैं। तो दो हमारे पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस आप बोल सकते हो क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी पे। तो ये रहा दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस किए, कंसिक्वेंसेस डिस्कस किए क्लाइमेट चेंज का फूड सिक्योरिटी पे। दोनों ही पर्सपेक्टिव डिस्कस किए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।